सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में आई एम श्योर आपने कभी ना कभी सुना होगा। जो सेंटेंस की मैं जो इस वीडियो के थ्रू बात करने वाला हूँ, राइट। आपने आई एम श्योर कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह पर लिखा होता है, और आपने पढ़ा नहीं होगा तो अपने अराउंड के लोगों से सुना होगा। वो भी बहुत बार ऐसी बातें बोलते रहते हैं कि गॉड इज डूइंग एवरीथिंग, राइट। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। और इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या ये सच है या ये झूठ है? और इसका हम जो भी हम इसको डेप्थ में जाएंगे तो इसको प्रॉपरली हम समझने वाले, इसका प्रॉपर रीजन क्या है, क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं, राइट। तो देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जो हम बोलते हैं ना कि गॉड इज डूइंग एवरीथिंग, भगवान ही सब कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। बस इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो भगवान नहीं कर रहे हैं, वो भगवान की वजह से हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। जो भी हो रहा है वो ड्यू टू गॉड, ड्यू टू भगवान की वजह से ये सब हो रहा है। अब ऐसा क्यों मैंने कहा, इसको करेक्ट क्यों किया, इसके पीछे भी रीजन है, राइट। इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो इसको पूरी ध्यान से समझने की ट्राई करना। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं कुछ भी बोलूँ ऐसा कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, राइट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठेगा, सबसे पहला जो सवाल उठेगा मेरा माइंड में, वो होगा कि मैं मतलब क्या। इसके ऊपर हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बहुत बार डिस्कशन भी किया है, बट फिर भी अगर इसको एक बार और देखें कि मैं मतलब क्या, मैं मतलब क्या, आप कोई भी इसी चीज को पिन पॉइंट कर सकते हो, राइट। जो मतलब कांस्टेंट हो, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये मैं है, राइट। जो मतलब मुझ में तो हो वो चीज, बट अगर आप में ना हो, राइट। बिकॉज मुझ में भी हुई, अगर आप में भी हुई, तो मैं, इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। क्योंकि मैं मतलब क्या, मैं ये वर्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट कोई ऐसी चीज है जो मुझ में यूनिक है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये हूँ, राइट। तो वही चीज तो मुझे आपसे अलग करेगी, वही मैं और तू क्रिएट करेगी, अदरवाइज मैं और तू एग्जिस्ट करता ही नहीं है, राइट। तो ऐसी चीजें हमें फाइंड आउट करने की ट्राई करनी चाहिए। तो उसको हम फाइंड आउट करें तो सबसे पहले किसी के भी माइंड में यही आएगा कि मैं ये बॉडी हूँ, राइट। इस बॉडी को भी आप ध्यान से देखोगे तो बॉडी मेरी और आपकी अलग अलग नहीं है, राइट। अगर मेल फीमेल की बात करूं तो बॉडी अलग अलग है, लेकिन बॉडी जिस मैटर की बनी है, जिस मटेरियल की बनी है, राइट, वो तो सेम ही है, वो तो अलग अलग है ही नहीं, राइट। तो इसको एक और एंगल से देखिए कि फॉर एग्जाम्पल आप बॉडी की बात कर रहे हो, तो बॉडी के अंदर जो भी है, जो 5 एलिमेंट्स की बॉडी बनी है, वो सब में सेम है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, राइट। सबकी बॉडी इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी है, और इसमें मोर देन 70% तो वाटर है, राइट। तो मेरी बॉडी में भी वाटर है, आपकी बॉडी में भी वाटर है। अगर वाटर ही नहीं होता तो क्या हम सर्वाइव कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि मैं पानी हूँ, राइट, वाई नॉट? क्योंकि पानी ही तो मेन सब्सटेंस जिसकी वजह से आपकी लाइफ चल रही है, आप सांसें भी ले पा रहे हो पानी की वजह से। पानी नहीं होता तो आप कुछ भी जिंदा भी नहीं रह पाते, राइट। तो हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि मैं पानी हूँ, राइट। हम ऐसा क्यों बोलते कि मैं बॉडी हूँ, राइट। तो इस एंगल से हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आता नहीं है बॉडी के लेवल पे, राइट। बिकॉज जो मैटर की बनी है वो सेम है। हाँ, इसके रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, और है भी, राइट। कई की फेयर स्किन होती है, कई की डार्क स्किन होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट अगेन जिस मैटर की बनी है वो तो सेम ही है ना। इसके रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, बट जो उसका बेसिक जो मटेरियल है, जो मैटर है, जिसकी वजह से ये क्रिएट हुई है, जिसमें से ये क्रिएट हुई है, वो सेम है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में है कि बॉडी के लेवल पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट अगेन एक चीज और आती है यहाँ पर कि एक लेवल और आगे बढ़े हम, तो आगे कि मेरे थॉट्स, मेरे विचार, वो ऑब्वियसली आपके थॉट से अलग है, ऑब्वियसली, राइट। क्योंकि इसके डीप में जाए अगर, थॉट्स क्रिएट कैसे होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैंने डिटेल में समझाया है कि थॉट ओरिजिनेट कैसे होता है, थॉट किस टाइप के आते हैं। तो थॉट उसी टाइप के आते हैं जिस इंफॉर्मेशन, जिस काइंड की इंफॉर्मेशन, जिस टाइप की नॉलेज हमारे माइंड में फिडेड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये मोबाइल है, अब मैंने सेंटेंस बोला कि ये मोबाइल है, तो मुझे एक तो ये नॉलेज थी कि इसको मोबाइल कहते हैं, और ये मोबाइल है, ये एक सेंटेंस फॉर्म हुआ ना हिंदी लैंग्वेज का, तो मुझे हिंदी लैंग्वेज के बारे में भी पता है, राइट। अब ये जब इंफॉर्मेशन मिक्स होती है तब कोई थॉट क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में हिंदी लैंग्वेज की कोई इंफॉर्मेशन होती ही नहीं, तो मैं सेंटेंस भी नहीं बोल पाता हिंदी लैंग्वेज में, मैं कोई और लैंग्वेज में बोलता जिसके बारे में मुझे नॉलेज होगी, राइट। तो इस चीज से ये चीज तो क्लियर हो रही है कि हम जो भी बोल लेते हैं, जो भी हमारे माइंड में थॉट आते हैं, वो आते हैं ड्यू टू मेमोरी, ड्यू टू नॉलेज, राइट। तो अब आपको शायद आइडिया आ जाए कि हमारे थॉट्स अलग अलग क्यों है, क्योंकि हमारे माइंड में जो भी मेमोरी है वो अलग अलग है,
राइट। बचपन से आज तक जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, जो भी अनुभव किए, वो आपके जो अनुभव है उससे अलग है। इसलिए हमारी जो मेमोरी है, नॉलेज है, वो अलग अलग है। इसकी वजह से हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो अलग अलग है, राइट। तो क्या थॉट सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर हमारे माइंड में जो नॉलेज है वो सेम हो जाए तो, राइट। जो भी मेरे माइंड में नॉलेज है या फिर जो भी आपके माइंड में नॉलेज है वो अगर मेरे माइंड में आ जाए तो मेरे माइंड में भी वही थॉट आएंगे जो आपके माइंड में भी आ रहे हैं। और हम जो भी एक्शन लेते हैं वो बेस्ड होते हैं थॉट्स के ऊपर। हम पहले कुछ सोचते हैं, कुछ भी करना है हमको, तो उससे उससे रिलेटेड से कुछ भी पहले हम सोचेंगे, बाद में उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। बाद में हम कोई एक्ट करेंगे, तभी तो एक्शन पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज बिना सोचे समझे हम कुछ भी काम नहीं करते हैं। कुछ भी करना है तो हम पहले सोचते हैं कि वो क्या काम करना है, राइट। हाँ, ये हो सकता है कि हमें पता ना हो कि हम सोच रहे हैं, वो सबकॉन्शियस लेवल पर भी होता है। कई बार ऐसी चीज होती है जो हम सोचते नहीं है करना, लेकिन हम कर देते हैं, बट वो सबकॉन्शियसली चलती ही रहती है। बिकॉज थॉट के बिना कोई भी एक्शन पॉसिबल हो नहीं सकता, राइट। जब की बात करूं मैं, जो कॉन्शियस लेवल पर जो भी चीज होती है वो, राइट। बट कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिससे रिलेटेड हम कुछ सोचते नहीं है, बट वो हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई गर्म पानी का बर्तन है, जैसे आपने वहां पर हाथ रखा, आपने तुरंत हाथ ले लिया। अब आप सोचते कि मुझे गर्म लग रहा है, अब मैं हाथ लो तब तो हाथ जल जाएगा, राइट। बट वहां पर जैसे आपने हाथ रखा, हाथ वापस आएगा। क्यों हुआ ऐसा? राइट। बिकॉज यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपका ब्रेन यहाँ पर पिक्चर में आ चुका है। क्योंकि जैसे ही आपने वहां पर हाथ रखा, ब्रेन ने तुरंत डिटेक्ट किया कि ये जो टेम्परेचर है वो बॉडी के जो टेम्परेचर जो होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से आपकी आपकी जो स्किन है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से ब्रेन ने तुरंत ही सिग्नल भेजा न्यूरल सिस्टम के थ्रू, और तुरंत ही वो आपका हाथ वापस आ गया। तो आप इस तरीके से देखोगे तो आप ब्रेन को एक एज अ प्रोटेक्टर देख सकते हो, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। उसकी जो अनयूजुअल एक्टिविटी ना हो इसलिए, कोई आपकी बॉडी को डेंजर ना पहुंचे इसलिए, राइट। तो इस तरीके से देखोगे तो हाँ, कुछ ऐसी ऐसे एक्शंस होते हैं जो थॉट से ऊपर होते हैं, मतलब थॉट वहां पर नहीं आता। और ये अच्छी भी बात है, राइट। बिकॉज सोचिए ना, जैसे मैंने कहा कि अगर आप वहां पर हाथ रखे हो, फिर सोच रहे हो कि मुझे गर्म लग रहा है, जब जब हाथ लोगे तब तो वो जल चुका होगा, राइट। तो जो भी यहाँ पर हो रहा है वो प्रॉपर, आप कह सकते हो, ऑर्डर में हो रहा है, सब परफेक्ट हो रहा है। हालांकि मैं ये वर्ड भी यूज करना नहीं चाहूंगा, परफेक्ट, राइट। बिकॉज परफेक्ट मतलब कुछ भी ऐसा इम्परफेक्ट हो रहा है। जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा परफेक्ट, तो आपके मन में कुछ ऐसा इम्परफेक्ट से आएगा जिसके जिसके अपोजिशन में बोल रहा हूँ कि कुछ परफेक्ट है, राइट। बिकॉज जब भी हम कोई भी लैंग्वेज, कोई भी वर्ड यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, मतलब ड्यूअलिटी वहां पर आएगी आएगी, राइट। जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ अच्छा, तो ऑलरेडी वहां पर बुरा एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके कंपेरिजन में बोल रहा हूँ अच्छा, राइट। बिकॉज अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कोई बुरा है ही नहीं, राइट, तो मुझे कोई ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा जिसका अपोजिट में कोई वर्ड ना हो, राइट। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं वो बेस्ड होते हैं थॉट्स के ऊपर। थॉट्स आते हैं तब हम कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, राइट। तो वो प्रॉपर सब कुछ ड्यूअलिटी में चलता है। बट अगर आपको ड्यूअलिटी से ऊपर जाना है तो थॉट को भी छोड़ना पड़ता है, राइट। बट ये थोड़े डीप हो जाएगा, इसके ऊपर डिटेल में हम फिर किसी दिन बात करेंगे, राइट। बट जो हमारा मेन टॉपिक था यहाँ पर, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि जो भी हम करते हैं, कुछ भी एक्शन होता है, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो थॉट्स के बेस होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना थॉट के होते हैं, राइट। सबकॉन्शियसली आप कह सकते हो कि सबकॉन्शियसली कुछ ऐसे एक्शन होते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था कि जो भी हम हमारी लाइफ में होता है वो होता है भगवान की वजह से, गॉड की वजह से। भगवान नहीं कर रहे हैं। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि मैंने एग्जांपल लिया कोई थॉट्स का। कुछ भी आपको कहीं पर जाना है, राइट, तो आप क्या करोगे? जो आप जहाँ पर भी जाना है उसके बारे में सोचोगे, राइट। वो कितना दूर है, मुझे वहां पर जाने में कितना टाइम लगेगा। अब ये सब कौन कर रहा है? मेमोरी के थ्रू हो रहा है, नॉलेज के थ्रू हो रहा है। कोई भगवान आकर नहीं कर रहा है, ये भगवान आकर कुछ सोच नहीं रहा है। मेमोरी में जो भी फीडेड है, जो भी आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है, जो भी चीज आपने जहां पर भी जाना है वो मेमोरी से रिलेटेड है। आपके माइंड में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जहां पर भी जाना है लोकेशन वाइज। अगर आपको पता होगा तो आप गूगल मैप नहीं देखोगे, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं होगा तो तुरंत आप गूगल मैप देखोगे और उसको आप अपनी इंफॉर्मेशन में डालोगे, मेमोरी में डालोगे कि हाँ मुझे यहाँ पर जाना है, राइट। तो फिर आप वहां पर पहुंच जाओगे। तो ये सब जो हो रहा है सिर्फ मेमोरी के बेस पर हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि आप करवा रहे हो। आप, जैसा मैंने कहा कि आप ऐसी कोई सेपरेट आइडेंटिटी अंदर है ही नहीं जिसको आप मैं बोल सकूं। तो आप कह सकते हो ये सब जो परफॉर्म हो रहा है वो प्योरली हो रहा है ब्रेन के लेवल पर। ब्रेन में कुछ इंफॉर्मेशन आई, उससे रिलेटेड कोई थॉट आया, राइट। अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप टैटू पड़वाने जा रहे हो, राइट। आपकी बॉडी पर आपको टैटू करवाना है। अब दो लोग हैं, एक टैटू लगा रहा है और एक टैटू नहीं लगा रहा है।
तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आया, दोनों ने क्यों नहीं लगा? अगर ये प्रॉपरली थॉट्स के बेस पर हो रहा है तो दोनों को लगाना चाहिए ना, राइट? बट एक के मन में पहले आया था कि मुझे टैटू लगाना है, लेकिन तुरंत ही उसने डिसाइड किया कि मुझे टैटू नहीं लगाना। ऐसा क्यों? तो इससे इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में ऐसी इंफॉर्मेशन फीडेड है, कहीं ना कहीं उसने ऐसा सुना हुआ है, कहीं ना कहीं उसने ऐसा पढ़ा हुआ है कि अगर टैटू में लगाऊंगा तो इससे ये डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इससे ये तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसने टैटू कभी कराना ही नहीं था क्योंकि उसे पसंद ही नहीं है, राइट? अपनी बॉडी पर ये सब करना। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट उस रीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके माइंड में पहले से ही फीडेड थी, पहले से ही वहां पर थी, जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं करना, राइट? तो ये प्रॉपरली बेस्ड होता है जो भी आपके माइंड में इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर, राइट? बट यहाँ पर मैंने आई होप कि आपको ये चीज तो क्लियर हुई कि जो भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, कोई भी करवा नहीं रहा है इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट फिर मैंने कहा कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की वजह से हो रहा है। अब इसका मतलब क्या? तो यहाँ पर आप हमें सेम पेज पर आना पड़ेगा, भगवान मतलब क्या, राइट? ये बहुत ही बड़ी डिबेट है, बट इसको शॉर्ट में कहूँ, जो आई एम श्योर मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया हो कि गॉड मतलब कॉन्शियसनेस, राइट? जो जो है मतलब जिसको आप अवेयरनेस भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से ये सब कुछ भी हो रहा है, राइट? इसके ऊपर मैंने भी प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बात की है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ वो अलग चीज है, हर कोई लोग अलग अलग चीज देखते रहते हैं, बट जिसकी वजह से दिखाई दे रहा है दैट इज कॉन्शियसनेस, और वही हम कहते हैं कि गॉड है। तो जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है भगवान की वजह से। अब ऐसा नहीं हो रहा कि भगवान कुछ, कॉन्शियसनेस कभी भी कुछ करती नहीं है, वो सिर्फ होती है। जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से होता है, राइट? आपको फील हो रहा है कुछ भी, वो कॉन्शियसनेस की वजह से हो रहा है। अब क्या हो रहा है फील, क्यों हो रहा है फील, ये सब बात है एट द लेवल ऑफ मेमोरी। आप सोचोगे कि उसने मुझे टच किया इसलिए ये फील हुआ, राइट? मुझे चोट लगी यहाँ पर क्योंकि वो जो कुछ इक्विपमेंट था जिससे मुझे दूर होना चाहिए था, बट वो यहाँ पर मेरी बॉडी पर गिरा जिसकी वजह से मुझे ये कट लगा, राइट? तो ये सब बातें एट द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, एट द लेवल ऑफ मेमोरी। बट जिसकी वजह से ये हुआ, जिसकी वजह से आपको पेन हुआ, आपको पेन का जो एहसास है वो हो रहा है, दैट इज कॉन्शियसनेस, राइट? और वही हम कहते हैं कि वही गॉड है, राइट? सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई, ये जो सेंटेंस था वो क्लियर हुआ कि क्यों मैंने इसको करेक्ट किया, क्योंकि कुछ भी चीज होती है वो भगवान करते नहीं है, वो भगवान की वजह से होती है, राइट? सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई। मैंने अपनी पूरी ट्राई की इसको समझाने की, बट फिर भी किसी भी जगह पर कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।